बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स। यहाँ से जो स्टार्ट लेती हूँ मैं आज के व्लॉग का, वो है सब्ज़ी बाय करना। जी, सब्ज़ी वाला आ चुका था गली में, और सब्ज़ी डेली की बाय करना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, क्योंकि कुछ सब्ज़ियाँ आप फ्रीज़ कर सकते हैं, मगर कुछ जो है वो एक हफ़्ते से ज़्यादा नहीं रख सकते, जैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत लहसुन, साबुत अदरक, टमाटर। और अभी जो है टमाटर के रेट्स काफ़ी हाई हुए हैं, इसलिए टमाटर डेली बेसिस पे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अरसे आप रखो तो चीज़ ख़राब हो जाती है, और चीज़ अगर नॉर्मल रेट्स पे वो ख़राब हो जाए तो अफसोस नहीं होता, लेकिन जब रेट्स बहुत हाई हुए होते हैं तो आपको अफसोस होता है। यहाँ पे टमाटर भी मैंने इतने लिए कि जितना डेली बेस पे आपको ज़रूरत हो, और खाना तो आज का बन ही चुका है, लेकिन फिर भी सब्ज़ी लेके रख लेते हैं, क्योंकि शाम में सब्ज़ी वाला जब आता है 5 साढ़े 5 बजे, तो उसके पास बिल्कुल कहते हैं ना ख़राब वाली सब्ज़ी होती है। जो सुबह जो सब्ज़ी वाले आते हैं वो फिर भी आपको सब्ज़ी अच्छी देते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा ना साबुत लहसुन और साबुत अदरक अम्मी कहती हैं ज़रूर रखो, और लहसुन तो चलो हम बिल्कुल चॉप करके डालते हैं, लेकिन सम टाइम अदरक जो है गार्निशिंग के लिए डाली जाती है, कोरमे में, माश की दाल में, मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अच्छी लगती है मुख्तलिफ़ खानों में, इसलिए अदरक लेनी पड़ी। और यहाँ पे काशी फल मेरा फेवरेट है, और काशी फल जो पूरा काशी फल था वो ये 400 का दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, पूरा काशी फल तो नहीं, क्योंकि मुझे पकाना है अपने लिए, और ज़ाहिर काशी फल आधा पड़ा रह जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा। और काशी फल के लिए ही मैंने टमाटर भी लिए हैं। प्याज जो है वो कल आ चुकी थी, रात में बहुत सस्ती मिल रही थी। रात में काफ़ी सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं अगर हम कंपेयर करें दोपहर या शाम के रेट से, तो यहाँ पे टमाटर भी इसीलिए मैंने लिए। हाँ, हरी मिर्चें बोली थी अम्मी ने ले लो, क्योंकि हरी मिर्चें बिल्कुल भी नहीं है घर में, एक मिर्च का दाना भी नहीं है, मगर मैं इत्तेफाक से वो भूल गई, क्योंकि बाहर निकलो तो थोड़े जानने वाली फ्रेंड्स वगैरह मोहल्ले वाली मिल जाती हैं, हेलो हाई होती है, तो उसमें आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाते हो। और यहाँ पर हरा धनिया, पुदीना मैंने लिया, जो कि मुझे महंगा भी लगा पहले से ज़्यादा। कहीं कहीं ये 10 की गड्डी मिलती है, कहीं कहीं ये 20 की गड्डी देते हैं धनिए की। इत्तेफाक से ये धनिया और पुदीना बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये नया सब्ज़ी वाला आ रहा है कोई ना गली में, तो इसकी सब्ज़ी थोड़ी बेटर होती है, और कुछ सब्ज़ी वाले जो पुराने आते थे उनमें से कुछ अच्छे होते थे, कुछ बिल्कुल बेकार सी सब्ज़ी देते थे। अच्छा, अब सब्ज़ी तो मैंने ले ली है, सब्ज़ी मैं घर में लेकर आई हूँ, अब मैं देख रही हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है। बात यह है कि सब्ज़ी को अगर सेव रखना हो, फ्रूट्स को अगर सेव रखना हो, तो मुझे ये बात बहुत देर में समझ में आई कि इन तमाम चीज़ों को या तो आप बाहर रखें तो आप बिल्कुल खुला रखें, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आपको उसको ऐसा बंद करके रखना है कि इसके अंदर मॉइस्चराइज ना जाए, मतलब मॉइस्ट अगर जाएगी अंदर तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। और मैंने इस किस्म की हरकतें बहुत की हैं, और बहुत सारी सब्ज़ियां जो है मैंने ख़राब की हैं, अंदाज़ा नहीं था। बाद में जब मैंने ये चीज़ लर्न की ज़िंदगी से कि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उनको बिल्कुल लास्ट लेवल की जो बास्केट होती है फ्रिज की, उसमें रखना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहे, और वहाँ पानी किसी भी तरीके से नहीं जाता, वो हिस्सा गीला बिल्कुल भी नहीं होता। और वहाँ पे क्या रहता है कि आपकी सब्ज़ी को ना तो पानी टच करता है, और ना इधर उधर ऐसी हवा जाती है कि जिससे सब्ज़ी ख़राब हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक पेपर बैग ले लिया, बल्कि फूड पैडा का बैग था ये कपड़े का, वो मैंने ले लिया है। पेपर बैग या जो कपड़े का बैग होता है उसमें सब्ज़ियाँ और फ्रूट फ्रेश रहते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि काफ़ी दिनों से मैंने वॉशिंग मशीन नहीं लगाई थी, और कपड़े बहुत ज़्यादा भर चुके थे। अब कपड़ों का तो ये है ना कि जब तक उनकी आपको बास्केट खाली मिलेगी ना, तो ही घर में शांति रहती है, अदरवाइज़ कपड़े गंदे होना बहुत ही अजीब सी मुझे नहुसत सी फील होती है। यहाँ पे ये सर्फ़ हमें काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस पे मिला था, और इसको बेटर ये है कि किसी डब्बे में रखें ताकि वो सर्फ़ ज़ाया ना हो। मेरे साथ ये हुआ है कि 1-1 किलो के सर्फ़ को हमने डब्बों में नहीं रखा, और वॉश बेसन में ही गिर गया सम टाइम, तो इतना सारा ज़ाया हुआ है। और कुछ ये भी रहता है इंसान को कि नहीं यार, लिमिट में यूज़ करना है, पूरा पाउच होता है ना हाथ में, तो फिर आप ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते हो। बात कंजूसी की नहीं है, बात सुघड़पने की है। आप हर चीज़ को ऐसे खर्च करो कि आपको अफसोस ना हो, ना तो काम ख़राब हो और ना ही काम आपका एक्स्ट्रा हो, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी आप सर्फ बहुत ज़्यादा डाल दोगे, पानी की जो प्रेशर होगा, जो पानी की जो इसके सर्कल्स घूमते हैं वो कम होंगे, तो ज़ाहिर है सर्फ साफ़ नहीं होगा।
तो नॉर्मल देख के आप यूज़ किया कीजिए। यहाँ पे मुझे 2 जो है सर्कल्स चलाने हैं और 2 दफ़ा मैं मशीन को यूज़ करूँगी, क्योंकि बेडशीट्स भी गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब ज़ाहिर है बेडशीट का तो पूरा सेट होता है, वो तो पूरा वॉश करना पड़ता है। सम टाइम मैंने इसमें बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया था। ये 6 kg की है ना, मैंने वो मुल्तानी नहीं होती बेडशीट वो डाल दी थी भाई, मशीन ही स्ट्रक हो गई, मशीन ही नहीं चल रही थी। उसके बाद से अम्मी ने कहा कि इसमें लाइट कपड़े डाला करो। अब बेडशीट नॉर्मल जो होती है वो उसकी कॉटन की होती है, वो तो हल्की होती है, वो तो आ जाती है, लेकिन मुल्तानी बेडशीट होती तो बहुत खूबसूरत है, वो एम्ब्रॉयडरी से फुल है, वो उसके पिलो के कवर, उसकी पूरी बेडशीट, लेकिन वो इतनी हैवी है कि जब हमें वो धोनी होती है तो खाली वही वॉशिंग मशीन में आती है। अब इसकी तो चलो खैर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब मैं मूव ऑन हुई हूँ किचन की तरफ। किचन में खाना माशाल्लाह बन चुका है और खाने माशाल्लाह ज़्यादा ही बनाए हैं, और इत्तेफाक से ये हुआ कि होता है ना मूड आपका कभी कुछ, उस वजह से यहाँ पे एक तो माश की दाल तैयार है, उसी वजह से साबुत अदरक भी लिए, और यहाँ पे एक तरफ लोबिया बॉयल हो रहा है। लोबिया बॉयल हुआ है तो समझिए बड़ी अच्छी सी आपके पास रेसिपी तैयार है। फ्राई करने की बात है बस खाली। कुछ लोग लोबिये में दही का रायता वगैरह भी ऐड करते हैं, कुछ लोग लोबिये को सिर्फ नमक और हल्की सी ब्लैक पेपर के साथ भी खा लेते हैं। मुझे लोबिया दही के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे चाट बनती है ना लाइट सी छोलों जैसी चाट लोबिया की, वो बड़ी अच्छी लगती है। और रमज़ानों में माशाल्लाह बहुत लोबिया आया था, लेकिन बिल्कुल भी खर्च नहीं हुआ, एक आध दफ़ा बना, क्योंकि छोलों की जगह ना नहीं ले सकता कोई रमज़ानों में। वैसे तो हम कह लेते हैं सफ़ेद लोबिया। अच्छा जनाब, अब यहाँ ये जो है ना घी का जो डब्बा है, इसने बहुत तंग किया हुआ है। घी तो इसमें एंड है, घी नया डालना है, मगर मसला ये है कि इसके ढक्कन को किसी ने इतनी ज़ोर से 2-3 दफ़ा बंद कर दिया था कि वो खुला नहीं। तो अम्मी ने कहा कि हम इसको चेंज करके फिर प्लास्टिक के पैकेट में डब्बे में रख देते हैं। अब प्लास्टिक तो वही है ना यार, आइसक्रीम के जार्स वगैरह हो या कंटेनर्स जो हमने लिए हों। अब कंटेनर्स में तो घी आता नहीं है, वो थोड़े चौड़े होते हैं। अब यहाँ पे अम्मी ने कहा कि ये जो घी है ना पहले वाला, ये निकाल दो, ज़ाया तो ना हो ना, उसको कहीं ना कहीं हम यूटिलाइज़ कर लेंगे। उसको मैं इसमें निकाल रही हूँ। असल में इशू ये है कि इसको पूरा वॉश करना है, इसको चमकाना है। अब मैंने ये कहा कि नॉर्मली मैंने जितने भी घर देखे हैं मिलने वालों के, आने जाने वालों के, इसके अलावा मैं जितने भी टीवी में या मीडिया पे जहाँ भी हम देखते हैं ऑयल या घी के लिए वो ऐसे ही जार जो होते हैं ना स्टील के, वो यूज़ हो रहे होते हैं। मैंने कहा अम्मी इसका कवर हम हल्के से बंद किया करेंगे ताकि ज़्यादा खींचना ना पड़े। ज़्यादा खींचने में क्या होता है, एक दफ़ा तो ऑयल भी गिर गया था काफ़ी सारा। अब इसको धोने जाना है, तो मैंने क्या गलती की कि जब मैं इसको वॉश करने लगी तो अम्मी ने कहा पहले बड़ा सा कपड़ा लेके ना इसका घी पूरा ड्राई कर लो। मैंने अक्लमंदी ये की कि इसको जाके नल के नीचे रख दिया, और डिश वॉशिंग पाउडर, लिक्विड नहीं है, डिश वॉशिंग पाउडर इसके अंदर भर के रखा। मगर इतना ग्रीसी हो गया यार, मेरे हाथ पूरे चिकने। अब एक तरफ किचन का काम, एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, ऑन द अदर साइड ये जो घी का जो जार है इसने बड़ी मुश्किल की हुई थी, क्योंकि मुझे इसमें ट्रांसफ़र करना था घी। अब जब मैं ट्रांसफ़र करूँगी कि तभी फर्दर काम होगा ना किचन का। मेरी ये कोशिश थी मैं इसको फ़ौरन धो लूँ। मैंने 10 मिनट तक इसको इसी में डिप करके रखा ना, डिश वॉशिंग पाउडर में। यहाँ मैं आ चुकी हूँ पेनिट्री स्टोर में, और यहाँ पे पेनिट्री स्टोर यार ऐसा कोई हमने एक साथ सामान नहीं लिया। हमारा सामान जब ख़त्म हो जाता है ना तो हम सामने शॉप से मंगाते हैं। ये नहीं कि स्टोर पे जाके जब हम सामान लेते हैं तो हमें कॉस्टली पड़ता है। और हमारे जो घरों के सामने जो शॉप्स हैं उधर तमाम अच्छा सामान जो है अवेलेबल होता है, हर क्वालिटी का, हर ब्रांड का तमाम सामान वहाँ पर मिल जाता है। तो ठीक है, चाय की पत्ती ख़त्म हो गई, पत्ती मंगा लो, और पैकेट है दूध तो दूध मंगा लो। खुला हुआ दूध तो खैर वो बाड़े से ही आता है अलग से, वो हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, ज़रा भी लाइट गई या गर्म नहीं हुआ। अच्छा जनाब, यहाँ पे चावल जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि मूंग की दाल है, माश की दाल है, सालन मैंने अपने लिए बनाया है, तो चावल तो खैर चलेंगे। चावल मैंने भिगो दिए थे, और चावल जो है अब इसमें ऐड कर लिया पानी गर्म करके, जब पानी गर्म हुआ। अच्छा, ये जो चावल है ये हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, A1 चावल है, लेकिन इनको कम से कम आधा घंटा आप भिगोएं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हो गया था कि आधे घंटे से कम था, आई थिंक 20 मिनट्स भीगे होंगे चावल, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल करने पड़े। लेकिन चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बड़े बड़े चावल है। अब मूंग की दाल हो बड़ी ज़बरदस्त, और मूंग की दाल यहाँ पे बनी हुई है, तो मैंने सोचा यार इसको मैं किचन में ट्रांसफ़र कर दूँ। लेकिन एक हाथ में मेरा मोबाइल था, दूसरे हाथ में मेरे दाल का जो है ये पूरी डिश थी, तो यहाँ पे
बच गया, दाल गिर जाती, इसलिए मैंने दाल नीचे रख दी फ़ौरन, गरम भी हो रही थी। अच्छा, तड़के वाली दाल जो मूंग की होती है ना पतली, ये मेरी बहुत पसंदीदा दाल है। मैं तो उसको रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, चावल के साथ खा लेती हूँ। और आजकल अचार का बड़ा दिमाग पे लोगों के सजा हुआ है कि अचार ज़रूर खाना है। जनाब, इसमें अचार भी रख सकते हैं हम, लेकिन इतनी क्वालिटी में हम अगर अचार बनाएंगे ना तो गला तो हो जाएगा ख़राब, क्योंकि अचार जब होता है ना हाथ में तो आप ज़्यादा ही खाते हो उसको। अब यहाँ पे वॉश करना था इसको, बड़ी मुश्किल मेरे लिए बन चुकी थी। अम्मी ने भी कहा कि मैंने तुमसे कहा था कपड़े से पहले साफ़ करो, और वाकई में बड़ा अच्छा आइडिया था कि कपड़े से साफ़ हो जाता ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। मगर मेरे दिमाग में अब ये आइडिया आया कि मैंने इसको तो अभी वॉश कर दिया। अब ये आइडिया मेरे दिमाग में कब आया कि आगे करना क्या है मैं आपको बताऊंगी। और वो बड़ी मेरी अल्लाह ने मुश्किल हल कर दी, क्योंकि इतना ग्रीसी हो गया था कि जिस चीज़ पे मैं हाथ लगा रही थी उस चीज़ पे घी, जिस चीज़ पे मैं टच करूँ उस चीज़ पे घी। तो ये भी डर होता है ना कोई शीशे का बर्तन ही स्लिप ना हो जाए कहीं पकड़ने में। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ अब मैंने इसको ना रगड़ के पानी भर के 2-3 मरतबा निकाला कि यार जितना भी घी इसमें से खर्च हो जाए वो निकल जाए कम से कम। बात यह है कि इसको धोने के बाद थोड़ा सा ड्राई भी करना पड़ता है। वैसे तो मैंने इसका मुखड़ा साफ़ कर दिया था, लेकिन बाद में जो चावलों की जो छानते हैं ना चावलों को, वो मैंने आइडिया लिया। यहाँ पे जो चावल में जो मैं नमक डाल रही थी वो क्लिप शायद बाद में लगा, और जो चावल मैंने डाले थे वो क्लिप आपको शायद पहले दिख गया। ज़ाहिर है मेरा जो है एकदम से फील्ड चेंज हुई है, तो 19-20 के डिफरेंस के लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ आपसे। अब यहाँ जहाँ चावल छानने की बारी आई तो सबसे नीचे मैंने स्टील का एक बाउल रखा, उसके अंदर घी का जो डब्बा था ना जो वॉश किया हुआ था वो रखा, और ऊपर मैंने एक छोटी सी छलनी रखी प्लास्टिक की। तो थोड़ा थोड़ा जो चावल मैं छान रही थी इसमें मैंने वो गर्म पानी डाला ना खोल के, वो खोलता हुआ पानी इतना मैंने इसमें ऐड कर दिया कि ये फुल हो गया जार ना। तो यहाँ पे अब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा, इतना ज़बरदस्त साफ़ हुआ है ना। उसके बाद क्या ऑयल का धब्बा, क्या ऑयल की स्मेल, हर तरफ से वो नीट एंड क्लीन हो गया। अब चावल तो ज़ाहिर है इतनी सी छलनी में कभी भी नहीं छन सकते थे, तो बाद में मुझे प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा खुदा ना खास्ता ये ना हो कि मैं सारे चावल डालूँ और धड़ करके चावल नीचे गिर जाएं, तो यार फिर तो रिस्क की भी बेअदबी होगी, मेहनत भी ख़राब होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और खाना भी ज़ाया होगा। तो फिर मैंने जो बड़ी छलनी है जिसमें हम चावल जो है वो छानते हैं वो मैंने निकाली, और उसमें बड़ा ईजी वे में अब जो है चावल मैं छान लूँगी। तो बल्कि छान लिए मैंने चावल ना, क्योंकि आधे तो ग्रीन में ही हो गए थे, छोटी वाली छलनी में हो गए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि अब जो है मेरी मेहनत रंग ले आई, और जो मुझसे गलती हुई थी मैंने उस गलती को कवर किया है, उस तकलीफ़ पे मैंने मरहम रख दिया। आप देखिए कितना वाइट हो गया बिल्कुल। तो यही है कि अगर हम इतना गर्म पानी डाल दें ना सर्फ वाला, तो हमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो पहले कपड़े से साफ़ करूँ। हाँ, कपड़े से भी अगर हम पहले घी, ऑयल की बात नहीं करी, ऑयल तो साफ़ हो जाता है, बट अगर घी को आपने साफ़ किया हो कपड़े के साथ घी के बर्तन को, तो उसके बाद भी आपको बहुत गर्म पानी उसमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद ही वो साफ़ होता है। व्यूअर्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग घी के लिए, ऑयल के लिए क्या ऐसे ही स्टील के जार यूज़ करते हैं? क्योंकि पहले हमारे यहाँ घी के लिए प्लास्टिक का जार यूज़ होता था, अब ये पसंद आ गया, ये ले लिया, और ये आइडियल होता है तमाम लेडीज़ का। फ्रेंड, अब ये मूवी है कब की, खाना खाने के बाद की, नीट एंड क्लीन किचन। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन फी अमान अल्लाह।